नमस्कार दोस्तों, एसके की पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूँ कार्य एवं मजदूरी का पार्ट 3 लेकर। और साथियों, ये कार्य एवं मजदूरी का लास्ट पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट बनाकर अपलोड कर चुका हूँ, जिन्हें आशा करता हूँ आप लोगों ने अभी तक देख लिया होगा। यदि नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ से जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, या फिर हमारी कार्य एवं मजदूरी वाली प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उन वीडियोज़ को आसानी से देख सकते हैं। तो साथियों, पहला वीडियो कंप्लीट हो चुका है, दूसरा भी कंप्लीट हो चुका और तीसरा आज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज के वीडियो में कैसे कैसे प्रश्नों को लेकर आया हूँ। बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा और अपने ज्ञान को ऐसे ही बढ़ाते रहिएगा। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहले प्रश्न में कहा गया है, पी एक कार्य को 6 दिन में कर सकता है, क्यू 10 दिन में और आर 15 दिन में कर सकता है। वे मिलकर कार्य करते हैं और 300 रुपये कमाते हैं। 2 दिन की उनकी मजदूरी का योगफल बताइए। देखिए, आप जानते हैं मजदूरी जो है वो कार्य के समानुपाती होती है, यानी जितना आप कार्य करेंगे मजदूरी उतनी ही आपको मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर यदि कार्य ना मालूम हो तो उसकी जगह पर मजदूरी से आप काम चला सकते हैं। कैसे? देखिए, पी किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 6 दिन में। क्यू उसी काम को कितने दिन में? 10 दिन में। आर उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? तो आप कहेंगे 15 दिन में कर सकता है, ऐसा बोला गया है प्रश्न में। तो टोटल काम कितना होगा नहीं मालूम है ना, मजदूरी पता है। टोटल काम के लिए जो मजदूरी प्राप्त होती है वो 300 रुपये प्राप्त होती है। तो आप देखिएगा, यहाँ पर पता कर सकते हैं कि यदि ये 6 दिन में पूरा काम करता तो 300 पाता। इनकी कह सकते हैं 6 दिन में ये 300 रुपये का काम कर सकता है, तो एक दिन में कितने का करेगा? तो आप कहेंगे 50 रुपये। ठीक है, इसी तरीके से ये 10 दिन में 300 रुपये का काम कर सकता है, क्यों? तो एक दिन में कितने का? तो आप कहेंगे 30 रुपये। इसी तरीके से आर जो है 15 दिन में 300 रुपये का काम कर सकता है, तो एक दिन में कितने का करेगा? तो आप कहेंगे 20 रुपये का। अब बस हो गया प्रश्न। पी क्यू आर, पी प्लस क्यू प्लस आर मिलकर एक दिन में 50, 30, 80, 20, 100 रुपये कमाते हैं। तो भाई साहब 2 दिन में कितना कमाएंगे? आप कहेंगे 2 से गुणा कर दो, 200 रुपये। समझ रहे हैं ना? 2 दिन की उनकी मजदूरी का योगफल, उनकी एक दिन की मजदूरी का योगफल 100 रुपये, 2 दिन की 200 रुपये। हो गया। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प जो आपका बी पार्ट है एकदम सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है, क्या बोला गया है? ए कामा बी और सी को किसी कार्य को 575 रुपये में करने के लिए नियुक्त किया गया है। मान लो ए और सी मिलकर 19/23 कार्य को पूरा कर लेते हैं, तो बी को कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा? देखिए, यहाँ पर 19/23 दिया गया है, इसमें हम इसको टोटल वर्क मान लेंगे। क्या मान लेंगे? टोटल वर्क 23 है। ठीक है, टोटल वर्क कितना है? 23 है, जिसमें से ए प्लस सी जो है 19 काम कर देते हैं, बचा कुचा बी काम कर रहा होगा, बचा कितना? 4। यानी कि 23 काम करने के लिए आपको 575 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो एक काम करने के लिए कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे एक काम करने के लिए 23 एकन 23, ये एक मैंने लिख लिया पहले से ही, 23 दूनी 46, बचा 11, 115, 23 पंचे 115, इनकी 25 रुपये। अब बोल रहे बी के हिस्से में क्या राशि आएगी ना, तो बी 4 काम करेगा, 4 के हिसाब से एक काम के लिए 25 रुपये, तो 4 काम के लिए 25 चौके 100 रुपये। यानी कि बी के हिस्से में जो आने वाला है वो 100 रुपये आने वाला है। कौन सा पार्ट सही है साथी? मेरे बी पार्ट इसका भी सही है। साथियों, अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, तथा अपना प्यारा सा सपोर्ट मेरे साथ भी बनाए रखें, ताकि हमारा भी कुछ भला हो सके। तो चलिए साथियों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है, यदि कोई
व्यक्ति एक सप्ताह में 50 घंटों के लिए 2000 रुपये कमाता है और अतिरिक्त समय के लिए उसे नियमित दर से 1.5 गुना भुगतान किया जाता है, तो सप्ताह में 2300 रुपये कमाने के लिए उसे कितने घंटे अतिरिक्त काम करना पड़ेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, देख लेते हैं। बोला गया है, देखिए यहाँ पर भी कार्य जो है मजदूरी के समानुपाती होता है, आपको पता है। तो एक सप्ताह में यानी 7 दिन, 7 दिन में ये बोल रहे हैं, चलिए सप्ताह को एक सप्ताह ही कहेंगे, एक एक मान लेते हैं, क्योंकि एक सप्ताह की बाद में भी बात की गई, यहाँ पर सप्ताह की बात है, यहाँ पर भी एक सप्ताह, तो क्यों 7 दिन लिखें, कोई बात नहीं। देखिए एक सप्ताह में 50 घंटे काम करके, मतलब टोटल वर्क ये हो गया 1 × 50, ठीक है। ये टोटल काम के लिए कितना रुपया पे होता है, जो रुपया दिया जाता है वो 2000 रुपये दिया जाता है, कितना, 2000 रुपया, ठीक है। तो आप बताइए एक इकाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 2000 बटे 50, इससे इसे काटो, 5 एकन 5, 5 चौके 20, 0 यानी कि 40 रुपया, 40 रुपया है ना। यहाँ पर एक इकाई की वैल्यू 40 रुपया आ गई। यहाँ पर भी बोला एक सप्ताह में 2300 रुपये कमाने के लिए उसे कितने घंटे अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा। देखिएगा, अब अतिरिक्त कार्य के लिए पहले तो ये पता होना चाहिए, अभी जो है 1 घंटे में 40 रुपये कमाता है, एक सप्ताह में प्रत्येक घंटे, देखिए एक सप्ताह में 1 घंटे के लिए 40 रुपये मिलते हैं, ठीक है, जब तक 50 घंटे पूरे नहीं हो जाते तब तक। और जैसे ही 50 घंटे पूरे हो जाएंगे उसके बाद वो जितने भी घंटे काम करेगा ना, उसको 1.5 गुना ज़्यादा भुगतान किया जाएगा, यहाँ साफ साफ दिया गया है। इसका मतलब फिर 1 घंटे के लिए उसे जो भुगतान किया जाएगा वो मालूम है कितना किया जाएगा, 1.5 गुना ज़्यादा, इनकी 40 का 1.5 गुना ज़्यादा 3/2 से किया जाएगा, इनकी 20 बीतियाँ 60 रुपया प्रति घंटा, इतना भुगतान किया जाएगा। और देख सकते हैं आप 2000 रुपये पहले 50 घंटे के लिए और 2300 रुपये पूरे सप्ताह के लिए, इसमें अतिरिक्त समय भी शामिल है। तो आप कह सकते हैं अतिरिक्त समय के लिए जो धनराशि दी जा रही है वो कितनी दी जा रही है, 2300 रुपया और माइनस 2000 रुपया, तो टोटल जो है 300 रुपया अतिरिक्त है, 300 रुपया अतिरिक्त है। अतिरिक्त बोले तो जो ओवर समय लगा है, ओवर टाइम है, उसके लिए 300 रुपया मिला है। और 300 रुपया कब मिला है, जब 60 रुपये प्रति घंटे की दर से दिया जाता है तब। तो 60 रुपये प्रति घंटे की दर से 300 रुपये कितनी देर में कमाए गए होंगे, आप इससे काट दो, 6 पंचे 30, यानी कह सकते हैं 5 आवर्स, यानी कि 5 घंटे में ये रुपए कमाए गए होंगे। तो कौन सा विकल्प सही है साथियों, ये जो है डी पार्ट एकदम सही है। आई होप साथियों ये समझ आ गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला गया है, अगले प्रश्न में बोला गया है प्यारे दोस्तों, देखिएगा, ए और बी एक काम को 250 रुपये में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए उस काम को अकेले 5 दिन में और बी उस काम को अकेले 15 दिन में कर सकता है। वे सी की मदद से काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि, क्या लिखा है, हाँ कर लेते हैं, यदि सभी को कार्य के अनुपात में पारिश्रमिक मिलता है तो सी को कितनी राशि मिलेगी। देखिए अच्छा प्रश्न है, कैसे समझेंगे इसको, देखिएगा यहाँ पर बी है, ठीक है। चलिए अच्छा प्रश्न है, इसे कैसे समझते हैं। ए और बी किसी काम को 250 रुपये में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए काम को अकेले 5 दिन में, ए कितने दिन में, 5 दिन में कर सकता है। बी उसे अकेले कितने दिन में कर सकता है, तो आप कहेंगे 15 दिन में कर सकता है, ऐसा बोला गया। उस काम के लिए रुपए कितने रखे गए, 250। काम तो नहीं मालूम मगर रुपए मालूम है, मैंने पहले भी बताया मजदूरी जो है कार्य के समानुपाती होती है, ठीक है। तो आप बताइए ए यदि 5 दिन में 250 रुपये कमाता है तो एक दिन में कितना,
तो आप कहेंगे 50 रुपये, है ना। बी यदि 15 दिन में 250 रुपये कमाता तो एक दिन में कितना, तो आप कहेंगे 215, यानी कि 250 रुपये ना, 250/15 रुपया। यहाँ पर भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है ना, इसलिए भाग ऐसे ही दे दिया। तो आप यहाँ पर देखेंगे, चलो 5 से काट देते 3 बार में, और 55 25 50, यानी फाइनली आप देख सकते हैं, इसे आप कह सकते हैं 50/3 रुपया ये 1 घंटे में कमाता है। अब ये बताइए, ये बोल रहे कि 3 दिन में इन्होंने सी की मदद से ये रुपए जो 250 हैं कमा लिए, या पूरा काम कर लिया। तो पूरा काम करने का मतलब 250 रुपये कमा लिए 3 दिन में। तो आप बताइए, सी का तो नहीं मालूम है कि वो कितने रुपए कमा रहा है, बट ए बी का पता है ना। ए प्लस बी अगर मिल जाते हैं तो एक दिन में कितना बनाएंगे, तो आप कहेंगे 50 + 50/3, 50 + 50/3, ये दोनों मिलकर एक दिन में कमाते हैं। चलिए इसको टोटल करते हैं, 50 दूनी 100, 50 150, 150 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 है साथी मेरे, कितना है 3, तो 50 तिहाई, देखिए 50 तिहाई 150 + 50 कितना हो जाएगा 200, 200/3 रुपये इतना कमाते ही ए प्लस बी मिलकर एक दिन की कमाई है इनकी। और ये 3 दिन सी के साथ काम किए, 250 रुपये कमा लिए, इसमें सी का भी हिस्सा होगा। तो चलिए पहले 3 दिन का ए प्लस बी का हिस्सा देख लेते हैं। तो 3 का गुणा करेंगे, यहाँ पर 200 रुपये आ जाएगा, यानी कह सकते हैं ए प्लस बी 3 दिन में 200 रुपये कमाए होंगे। तो 200 माइनस कर दो, बचा कुचा किसका हिस्सा होगा, सी का हिस्सा रहा होगा। ये किसका है, ये भाई साहब सी का हिस्सा है, इनकी सी कितने रुपए कमाता है, सी 50 रुपये कमाएगा। कौन सा विकल्प सही है, ए पार्ट एकदम सही है। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है, अगले प्रश्न में बोला गया है, देखते हैं। ए कामा बी और सी किसी काम को 440 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। ए और बी मिलकर 9/11 भाग काम करता है, तो सी को कितना रुपया मिलना चाहिए। देखिए 9/11, अभी थोड़ी देर पहले सवाल लगाया था, वैसा ही है। टोटल काम इन टोटल वर्क हम मान लेंगे 11 है, जिसमें से ए प्लस बी जब मिलते हैं भाई साहब तो 9 काम कर लेते हैं। शेष काम जो है सी करेगा। सी कितना करेगा, अगर टोटल 11 है तो 2 काम सी कर रहा होगा। देखिए टोटल काम 11 करने के लिए 440 रुपये दिए जाते हैं ना। 11 एकन 11, 11 चौक 44, 40 रुपये प्रति काम के हिसाब से यहाँ पर हो रहा है। सी काम कितना 2 कर रहा है, तो कितना रुपया मिलना चाहिए, 40 का गुणा करके बता दो, 40 दूनी 80 रुपया, है ना। कितना रुपया हुआ जाके, 80 रुपया हुआ जाके। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प जो है डी पार्ट एकदम सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है, देखिए सुरेश किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, जबकि सुरेश और रमेश मिलकर उस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। अगर उन्हें काम के लिए 1500 रुपये दिए गए, तब वे इन रुपयों का बंटवारा कैसे करेंगे, ऐसा बोला गया। चलिए सुरेश जो है काम को कितने दिन में, 15 दिन में कर सकता है। सुरेश और रमेश मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, बोला गया 10 दिन में कर सकते हैं। टोटल काम तो नहीं मालूम, मगर ये मालूम है कि रुपया जो है काम के लिए 1500 दिया जा रहा है। मुझे पता है काम की जगह पर रुपया रख सकते हैं, क्योंकि रुपया कार्य के यानी कि मजदूरी जो है कार्य के समानुपाती होती है। चलिए अच्छी बात है। अब देखिए सुरेश यदि 15 दिन में 1500 कमाता है तो एक दिन में कितना, तो आप कहेंगे 100 रुपये। इसी तरीके सुरेश रमेश मिलकर 10 दिन में 1500 कमाने की क्षमता रखते हैं, तो एक दिन में कितना, तो आप कहेंगे एक दिन में ये जो है 150 रुपये कमाएंगे, है ना। अब आप बताइए, यहाँ सुरेश की कमाई जो है, देखिए सुरेश और रमेश, यहाँ सुरेश 100 रुपये कमाता है एक दिन में, तो दोनों मिलके 150 कमाएंगे। तो ये 100 रुपये यदि कमाता है तो रमेश कितना कमा रहा होगा, 50 रुपये ना, तभी तो मिलके एक दिन में 150 कमा रहे होंगे। तो इसका मतलब एक दिन में रमेश 50 रुपये कमा रहा होगा। अब देखिए
यहाँ पर 10 दिन में ये कितने कमाएंगे, तो 10 दिन में सुरेश अगर एक दिन में 100 तो 10 दिन में 1000 रुपये। इसी तरीके से अगर रमेश एक दिन में 50 तो 10 दिन में कितना कमा रहा होगा, 500 रुपये। तभी तो ये 10 दिन में 1500 रुपये कमा पाएंगे। कौन सा विकल्प सही है, ए पार्ट एकदम सही है। चलिए अगला देख लेते प्रश्न। अगले प्रश्न में बोला गया है ए और बी मिलकर किसी काम को करते हैं तब काम 50 दिन में पूरा होता है, जबकि बी की कार्य करने की क्षमता ए से 20% कम है। अगर उन्होंने उस कार्य को करने का ठेका 5400 रुपये में लिया हो तब ए का हिस्सा क्या होगा। देखिए यहाँ पर साफ साफ बोला गया है ए और बी मिलकर काम करते हैं, इसका मतलब है 50 दिन में पूरा होता है काम, है ना। तो 50 दिन तक ए प्लस बी साथ साथ काम किए होंगे शुरू से अंत तक। तो जब टाइम कांस्टेंट होता है तब जो है मजदूरी जो है क्षमता के समानुपाती होती है। ठीक है, जब क्या टाइम कांस्टेंट हो। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि ए प्लस बी 50 दिन में किसी काम को निपटा लेते हैं। अब यहाँ क्षमता यहाँ से पता चल रही है, ये बोला गया 20% कम है। तो भाई साहब 20% की बात की जाए तो 20% को जब फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1/5 होता है। ठीक है, अब कम की बात की गई, क्षमता जो है कम है। ठीक है, कम का मतलब हम ऐसे समझ लेंगे कि ए जो है अगर 5 क्षमता रखता है तो बी की क्षमता 1 कम होगी, तो बी की क्षमता कितनी होगी, 4 होगी। सीधी बात है ना। इसका मतलब तो यही हुआ। तो अब बताइए दोनों की मिला के क्षमता कितनी हो रही, 9 क्षमता के लिए हम कह सकते हैं कि 5400 रुपये। मैंने बताया ना मजदूरी जो है क्षमता के समानुपाती हो जाते कांस्टेंट हो। तो यहाँ पर ये 5 4 क्या है, क्षमता है। क्षमता मैं जोड़ पा रहा हूँ 9, तो मजदूरी कितनी 5400 के बराबर है। ठीक है, 9 छंग 54, 600 रुपये। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 600 रुपये। तो ये क्या बोल रहे हैं, तब ए का हिस्सा भैया 5 है ना, तो 5 के हिसाब से 600 का गुणा करके कितना हो जाएगा, 600 का जब आप गुणा करेंगे 6 पंचे 30, 3000 रुपये हो जाएगा। कितना, 3000 रुपये। विकल्प को नंबर कौन सा सही है, सी पार्ट एकदम सही है। सी पार्ट एकदम सही है। दोस्तों ये हमारा लास्ट प्रश्न था इस वीडियो का, और ये वीडियो भी कार्य मजदूरी का लास्ट था। तो साथियों आई होप आपको समझ आ गया होगा। यदि आपने तीनों पार्ट अभी तक देख लिए होंगे तो कार्य व मजदूरी का ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो आप ना बना पाएँ। तो साथियों अब चलते हैं और मिलेंगे। अगला आप जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो होगा पाइप तथा टंकी। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।